वो 32 सेकंड जिसने 260 जिंदगियों को छीन लिया। चाहे लंदन की फ्लाइट में लोग अपने ख्वाब लेकर बैठे थे, कोई हनीमून पर, कोई अपनों से मिलने जा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद एक जलती हुई आग, चीखती जिंदगी और मलबा बन चुकी उम्मीदें। ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की। एक उड़ान जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन उड़ान के सिर्फ 32 सेकंड बाद फ्लाइट ने इंजन फेलियर की कॉल दी और फिर सीधा जमीन की ओर गिर पड़ी। प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। इस भयानक हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, 26 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। जमीन पर भी करीब 19 लोगों की जान गई। ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आता है और जांच एजेंसी AAI भी हैरान रह जाती है। रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच मैन्युअली रन से कट ऑफ पर कर दिए गए। मतलब माइनस दोनों इंजन में फ्यूल की सप्लाई खुद बंद कर दी गई। एक स्विच पहले और दूसरा 1 सेकंड बाद। 10 सेकंड बाद स्विच वापस ON तो किए गए, लेकिन तब तक विमान गिर चुका था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है, तुमने स्विच क्यों ऑफ किया? जवाब आता है, मैंने नहीं किया। अब सवाल ये है, तो किया किसने? अब जांच सीधी जा रही है कॉकपिट में मौजूद पायलट्स की तरफ। कैप्टन सुमीत सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर उस वक्त फ्लाइट कंट्रोल कर रहे थे। कैप्टन के पास 15,600 घंटे का अनुभव था। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्हीं ने स्विच ऑफ किए। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्विच गलती से ऑफ होना लगभग असंभव है। इन पर लॉकिंग सिस्टम होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैप्टन कुछ समय पहले डिप्रेशन से गुजरे थे और मेंटल हेल्थ छुट्टी पर भी गए थे। हालांकि जांच एजेंसी AAIB और पायलट यूनियन इस थ्योरी को अफवाह बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने दी जाए। अब सवाल उठता है, कहीं फ्यूल कंट्रोल स्विच में तकनीकी खामी तो नहीं थी? FAA, अमेरिका की एविएशन एजेंसी ने 2018 में चेतावनी दी थी कि कुछ बोइंग विमानों में ये स्विच लॉक ढीले हो सकते हैं, लेकिन तब एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स में ये चेक ऑप्शनल मानकर नहीं कराया। अब लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, जेल जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी अपने 787 विमानों की जांच करा रही हैं। जांच एजेंसी AAIB ने NTSB, अमेरिकी टीम और ICAO के साथ मिलकर दोनों ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया। क्रैश के हर सेकंड की टाइमलाइन बनाई जा रही है। फिलहाल 3 थ्योरीज पर जांच चल रही है। 1. जानबूझकर क्रैश, सुसाइड। 2. तकनीकी खराबी। 3. मेंटल हेल्थ या को पायलट से गलती। सरकार ने सभी बोइंग विमानों में 21 जुलाई तक फ्यूल स्विच की जांच अनिवार्य कर दी है। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर से पहले आने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी डिजाइन और मानवीय व्यवहार की असफलताओं का नतीजा था। क्या सच में किसी ने जानबूझकर 260 जानें ली, या फिर सिस्टम ने भरोसा तोड़ दिया? जो भी सच होगा उसे सामने आना ही होगा, क्योंकि उन परिवारों की आंखें आज भी उसी सवाल में अटकी हैं, आखिर क्यों? अगर आप ऐसी ही सच्ची और गहरी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं, क्या यह हादसा तकनीकी था या कोई इंसानी खेल। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।